योगी जी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग पॉलिटेक्निक कुबेर लॉन में हैं, जहां पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हम लोग आए हैं एक शादी में, जहां पे नवविवाहित को आशीर्वाद देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समिति के दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं, अध्यक्ष लोग आए हैं, महामंत्री भी आए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के अवसर पर नवविवाहित को किस तरीके आशीर्वाद देंगे, और बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे कि वो नवविवाहित को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। आइए चलते उनसे बात करते हैं। आज के अवसर पर वो नवविवाहित को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और किस तरीके से अपने आशीर्वाद से उनके नवजीवन की कामना करना चाहेंगे। तो अब हमारे बीच में अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आज के अवसर पर नवविवाहित को किस तरीके से अपने आशीर्वाद से नवाजना चाहेंगे। आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान, वरिष्ठ नेता भाजपा। क्या जानना चाहेंगी आप? तो आज जिस शादी के मौके पे आए हैं, तो नवविवाहित को किस तरीके से आशीर्वाद से देना चाहेंगे? जी, जीवन इनका सुखमय हो, ठीक है, और जिस सोच के साथ नई पीढ़ियों में, है ना, दोनों लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, उसमें सुख का आभास हो और पूरी जीवन जो है सफलतापूर्वक व्यतीत करें। तो आपकी संस्था का नाम है पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान। तो आपका संगठन या संस्थान किस तरीके से कार्य करता है आम जनता के लिए? ये बीजेपी का एनजीओ है और हम लोग बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, और समाज सेवा ही मेरा परम कर्तव्य होता है। तो एक राजनीति का सवाल भी हम आज के अवसर पे आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से सामने वाली पार्टी है सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो आपको क्या लगता है 2022 में जो 11 मार्च को अनाउंसमेंट होगा और बीजेपी कह रहे हैं भारी मतों से जीतेंगे, तो किस तरीके से बीजेपी के लिए 2022 के लिए तैयारी रहेगी? जनता काम पे वोट देती है, नाम पे वोट नहीं देती है, और बीजेपी ने जो काम कर दिया है वो आने वाले सरकारें कभी नहीं दे पाएंगी, और ना आज तक वो मिला था जो उपलब्धि मिली है बीजेपी के सरकार में, और 350 के पार फिर इस बार भी रहेगी। यानी कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार दोबारा से? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, बाबा जी फिर से आएंगे। तो किस तरीके से प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है इस समय? अब इस समय जो वर्चुअल बैठक के माध्यम से कार्य चल रहा है, हम लोग क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत बढ़िया है, ये शुभ दिन आया है। पीके मिश्रा जी हमारे पुराने मित्र हैं। बच्चों की शादी में शुभ आशीष देने बच्चों को लिए हम आए हैं। वो यशस्वी हों, दीर्घायु हों, नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, शुभ शुभ आशीष देने के लिए बच्चों के लिए हम आए हैं। पूरे प्रदेश के लिए सबको यही निवेदन करेंगे, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए चुनावी पर्व चल रहा है समय, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कर रहा है, उसकी तरफ आप देखिए। उसमें वोट का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कि वास्तविकता है जो आपके लिए हित कर रहा है, जो समय आप देख रहे हैं, कितनी सुरक्षा हुई, कितना विकास हुआ है, चाहे कोरोना काल में देखे, चाहे जनरल में देख लें, तो उसको देखते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। तो ऐसी पार्टी को वोट दें ताकि जो आपका भविष्य सुरक्षित कर सके। हमारा ये कहना है कि हम लोग तो आज शादी के पर्व में आए हैं। भाई साहब के यहाँ शादी है बेटी की, हम लोग बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। खुशियाँ तो है ही हैं भाई, 2 साल हो गए अब शादियाँ हो रही हैं, और हम लोग को बहुत खुशियाँ हैं इस चीज़ की, और सभी लोग इस खुशी के पर्व को एंजॉय भी कर रहे हैं। नववधु सुख में जीवन रहे दोनों का, यही आशीर्वाद देना चाहेंगे। हाँ, आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। मेरी भी हमारे बड़े भाई ने जो हमको बताया है, भी आपको भी बताया है। एक तो ये आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारी भतीजी की शादी है। राजनीति के बारे में मैं क्या कहूँ, अभी भाई साहब ने बताया है। राजनीति में इस समय, अब इस पार्टी में, मैं वैवाहिक पार्टी में क्या कहूँ, आप देख रहे हैं इसमें लहर आई। लहर इसलिए आई हुई है कि आप लोगों ने
मंत्री जी वगैरह ने जो जनता के बीच में बताइए, पार्टी के कार्यों को भी देख रहे हैं और व्यक्तिगत भी कार्यों को देख रहे हैं। जो ये सामाजिक भावना है, इनका जो सबका जनता के प्रति लगाव है और एक आदमी की सुरक्षा व्यवस्था, जान माल की रक्षा जो चल रहा है, उससे इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लहर भाजपा के लिए बह रही है। और मैं आप लोगों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस लहर का साथ दिया, क्योंकि ये लहर सत्य पे है, धर्म पे है, सामाजिक सद्भावना पर है और सामाजिक विकास पर है। विधानसभा का पूर्व मुख्य संपादक हूँ अरुणेंद्र चंद्र त्रिपाठी। आज इस अवसर पर मेरी शुभकामना है कि नवविवाहित दंपत्ति का जीवन सुखमय हो और अपने आगामी भावी जीवन में वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। और संस्कार एक वैवाहिक संस्कार है, इस संस्कार का पालन करते हुए अपने जीवन में वो आगे बढ़ें। 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह देश के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, हमारे प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रश्न है, जो हमारी राष्ट्रीयता का प्रश्न है, यह दोनों महत्वपूर्ण हैं और इस चुनाव में इसी चुनौती को स्वीकार करना है कि कैसे हमारी भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे प्रश्नों को हम अपने सुरक्षित रखें और इन समस्याओं को से जूझते हुए जो हमारे सम्मुख चुनौतियां हैं उसका हम सामना कर सकें। ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः यह चुनाव निश्चित ही यह महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता जो जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस चुनाव में मतदान करें और मतदान अवश्य करें। क्योंकि अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो यह एक समारोह है, जैसे आज ये शादी का समारोह है, उसी प्रकार ये हमारा मतदान लोकतंत्र का समारोह है। उसमें हम सम्मिलित हों तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और जो हमारी सामाजिक एकता, जो हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रश्न है, वो हल होगा। ये खुशी का अवसर है, बिटिया एक नए घर में जा रही है, नए जीवन में प्रवेश कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। आगे और प्रगति करे, जहाँ जाए वहाँ सब कुछ मंगल हो। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, लखनऊ महानगर उत्तर विधानसभा। सरकार तो अपनी कोरोना काल में काफ़ी लोगों के लिए विचार अच्छे लेकर आई और कोरोना महामारी तो चली रही है। दावा तो अखिलेश कर रहे हैं कि मैं 300 के पार ले जा रहा हूं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि मैं 300 के पार ले जा रहा हूं। मेरी सरकार खुद 300 के पार बन रही है। 2022 जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है गवर्नमेंट बना रहा हूं और सभी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं लगे हुए हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सीएम साहब उत्तर प्रदेश सरकार, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और सरकार तो पुनः रिपीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी बहनें हमारे शादी में आई और आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। हम लोग परिवार और राजनीति दोनों से जुड़े रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है। हमारा परिवार आप सब लोग हैं। हम सब लोग जो राजनीति करते हैं उसमें पूरे समाज को लेके करते हैं। आप लोग आए, हम लोगों के बीच में रहे, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारे छायाकारों को और सारे भाइयों को बहुत धन्यवाद।